आखिरकार कहानी अपने अंजाम को पहुंच गई। क्या शहजादी को उसका हक मिल गया? और क्या बहादुरी, सच्चाई और ईमानदारी ने सब कुछ बदल दिया? खुश आमदीद कनीज़ शहजादी की आखिरी और शानदार किस्त में। इस किस्त में न सिर्फ इंसाफ मुकम्मल होता है बल्कि हर किरदार को उसका हक भी मिलता है। शरीफ की बहादुरी, मापारा की किस्मत और खुर्रम की मोहब्बत सब मिलकर एक खूबसूरत अंजाम रकम करते हैं। आइए देखते हैं इस यादगार कहानी का इख्तिताम। कनीज़ शहजादी, 11वीं और आखिरी किस्त। शहजादी के मिल जाने की खुशी में अगले रोज़ बादशाह ने शरीफ, हाशिम और खुर्रम को महल में खाने पर बुलाया। पूरे मुल्क में खुशियां मनाई जा रही थीं और सब लोग बेहद मसरूर थे। हाशिम, खुर्रम और शरीफ महल पहुंचे तो उनका शानदार तरीके से इस्तकबाल किया गया। आतिशबाजी छोड़ी गई और उन पर से सोने चांदी के सिक्के निछावर किए गए। अंदर हाल में पहुंचे तो मापारा अपनी माँ के गले में बाहें डाले बैठी थी। हाशिम, खुर्रम और शरीफ को देखकर वो तेजी से अपनी जगह से उठी और तीनों को साथ लेकर मलिका के पास आई और उससे उनका तारुफ कराया। शरीफ को देखकर तो वो बहुत ही खुश हुई थी। उसने इसे गले से लगाकर प्यार किया और अपनी सोने की कुर्सी पर अपने साथ ही बिठाया। थोड़ी देर बाद खाना शुरू हो गया। बादशाह ने इस दावत पर अपने वजीरों और उमरा को भी मदऊ किया था। मेहमानों के लिए किस्म किस्म के खाने तैयार किए गए थे और पीने के लिए तरह तरह के मशरूबात थे। खाना खाने के बाद वो सब लोग बादशाह के साथ दरबार में आए। बादशाह के बैठने के बाद सब लोग भी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। बादशाह ने कहा, शरीफ ने हमारी बिछड़ी हुई शहजादी को हमसे मिलाने के सिलसिले में एक अहम किरदार अदा किया है। हम इससे बहुत खुश हैं। उसके इस कारनामे के सिले में इसे 5 लाख अशरफियां इनाम में देने का ऐलान करते हैं। खुर्रम ने मुस्कुराकर शरीफ के चेहरे की तरफ देखा। बादशाह का इनाम सुनकर उसके चेहरे पर कोई खास खुशी नजर नहीं आई थी। इस चीज को बादशाह ने भी महसूस कर लिया था। वो हैरत से बोला, भाई शरीफ, क्या तुम्हें हमारे इनाम से खुशी नहीं हुई है? अगर ये इनाम थोड़ा है तो हम उसे और बढ़ा दें। जहां पना, आपका इनाम तो बहुत है और इसी बहुत सारे इनाम ने मुझे फिक्रमंद कर दिया है कि उसे अपने साथ लेकर घर कैसे जाऊंगा। मैं तो आपके पड़ोसी मुल्क में रहता हूँ। इतनी सारी अशरफियां ना तो मैं उठा सकता हूँ और ना मेरा चिनकी। आप इनाम की अशरफियां कम करके 500 अशरफियां कर दे तो नवाजिश होगी। उसकी मासूमियत पर सब लोग जोर से हंस पड़े। बादशाह हंसते हुए बोला, तुम उसकी फिक्र मत करो, हम इसका भी बंदोबस्त कर देंगे। फिर बादशाह ने हाशिम से कहा, हाशिम, तुम एक बहुत ही नेक इंसान हो। हम तुम्हारी शराफत से बहुत मुतासिर हुए हैं। तुमने हमारी बेटी को 1 लाख अशरफियों के एवज महज इसलिए खरीदा था कि इसको अपनी बहू बना सको। हम तुम्हारी इस ख्वाहिश को जरूर पूरा करेंगे। शहजादी और खुर्रम की शादी बहुत जल्द हो जाएगी। बादशाह के इस फैसले से खुर्रम की खुशी दीदनी थी। मापारा भी वहीं बैठी थी। उसने शर्मा कर सर झुका लिया और मुस्कुराने लगी। उसकी खुशी देखकर मलिका निहाल हुई जा रही थी। उसने शहजादी मापारा को मोहब्बत से गले से लगा लिया। थोड़ी देर बाद सब लोग वहां से रुखसत हो गए। शरीफ वहां पर 4-5 दिन और रहा। इस अरसे में मापारा और खुर्रम की शादी भी हो गई थी। शरीफ को अपने घर की याद सताने लगी थी, इसलिए वो अपने घर जाने की जिद करने लगा। आखिर एक रोज खुर्रम ने इसे साथ लिया और उसके मुल्क की तरफ रवाना हो गया। चिनकी भी उनके साथ साथ आ रहा था। बादशाह की तरफ से मिलने वाली 5 लाख अशरफियों का खजाना भी 50 सिपाहियों की निगरानी में उनके साथ जा रहा था। जब शरीफ अपने घर पहुंचा तो उसके माँ बाप उसे देखकर बहुत खुश हुए। अजीज भी अपने भाई को हैरत और खुशी भरी नजरों से देख रहा था। वो लोग खुर्रम और इतने सारे सिपाहियों को देखकर सख्त हैरान भी हो रहे थे। मगर जब शरीफ ने उनको पूरी कहानी सुनाई तो उनकी हैरानी दूर हो गई। 5 लाख अशरफियां देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। शरीफ का बाप तंदुरुस्त हो गया था। उस
ने जल्दी जल्दी सिपाहियों और खुर्रम को ठहराने का इंतजाम किया और उसकी माँ उनके लिए खाने का बंदोबस्त करने लगी। अजीज चिनकी को दोबारा अपने घर में देखकर बहुत खुश था। इसी खुशी में वो इसे टहलाने के लिए बाहर मैदान में चला गया। खुर्रम ने शरीफ से कहा, तुम्हारी अम्मी खाने का इंतजाम कर रही है, क्यों न हम जाकर मंगू डाकू के ठिकाने पर हल्ला बोल दे। शरीफ को भी उसकी तजवीज़ पसंद आई। उन्होंने सिपाहियों को साथ लिया और फिर वो लोग मंगू डाकू के ठिकाने की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर खुर्रम की हिदायत पर सिपाही अपनी तलवारें निकालकर बाग के बड़े बड़े दरख्तों के पीछे छुप गए। मंगू डाकू अपने मकान में ही था। उसने अपने आप को खुश्क लाल मिर्चों का ताजिर मशहूर कर रखा था, जिसकी वजह से लोग एक ईमानदार ताजिर समझकर उसकी इज्जत करते थे। मगर रातों को वो डाके डालता था। शरीफ की दस्तक पर उसने ही दरवाजा खोला था। शरीफ को देखकर वो लम्हा भर को हैरान रह गया, मगर फिर निहायत गुस्से से बोला, अबे ओ मुर्गी के अंडे, तुझे तो नोरे ने मापारा के साथ ही फरोख्त कर दिया था, तो यहाँ कहाँ से आ गया? यही मंगू डाकू है, शरीफ ने खुर्रम से कहा। खुर्रम ने झपटकर तलवार निकाल ली और बोला, मंगू डाकू अगर खैरियत चाहता है तो अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दे, वरना मैं तुझे यहीं खत्म कर दूंगा। आपको गलत फहमी हुई है। मेरा नाम तो रामलाल है और मैं तो खुश्क मिर्चों का व्यापारी हूँ। मंगू डाकू ने मक्कारी से मुस्कुरा कर कहा, मंगू डाकू तो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। जिस लड़की की तो बात कर रहा था वो अब मेरी बीवी है। तूने उसको बहुत तकलीफें दी थी, अब मैं तुझसे बदला लेने आ गया हूँ। खुर्रम ने कहा और सिपाहियों को दरख्तों के पीछे से निकलने का इशारा कर दिया। तमाम सिपाही तलवारें सूंघकर उसके घर में घुस गए और उसके साथियों से मुकाबला करने लगे। कुछ डाकू मर गए, बाकियों ने हथियार फेंककर अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। सिपाहियों ने उन सब के हाथ पांव बांधे और फिर उन्हें एक कमरे में बंद करके कुंडी लगा दी। खुर्रम ने सिपाहियों से कहा कि वो सुबह तक वहीं ठहर कर बारी बारी उन डाकुओं की निगरानी करें। खुर्रम ने वो रात शरीफ के घर बिसर की और अगले रोज वो सिपाहियों के साथ अपने मुल्क को रवाना हो गया। गिरफ्तार डाकुओं को उन्होंने रस्सियों से बांधकर अपने साथ आई हुई बग्घियों में डाल दिया था। खुर्रम और सिपाहियों को रुखसत करके शरीफ अपने घर में गया। शहर सोना चांदी से वो एक थैला भी अपने साथ लाया था। उस थैले को उठाकर वो अपनी चिनकी पर सवार हुआ और एक तरफ को चल दिया। जानवरों की मंडी के करीब वाली सराय के करीब उसने चिनकी को रुकने का इशारा किया और फिर उस पर से उतरकर सराय के दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुल गया। दरवाजे में सराय का मुलाजिम खालिद खड़ा था। इसे देखकर शरीफ ने कहा, लो भाई अपनी अंजीरें संभालो। खालिद ने अंजीरों का थैला ले लिया और बोला, तुम तो बहुत ही ईमानदार लड़के मालूम देते हो। मैं तो ये समझ रहा था कि मेरी अशरफी लेकर तुम चंपत हो चुके हो। अपनी अशरफी भी संभालो। शरीफ ने एक अशरफी उसे देते हुए कहा, ये अंजीरें तो मैंने खुर्रम भाई के बाग से तोड़ी थी, फिर उनका मुआवजा कैसा? खालिद उसकी ईमानदारी से बहुत खुश था। शरीफ वहां ज्यादा देर नहीं रुका और वापस अपने घर की तरफ चल दिया। अब उन लोगों के दिन फिर गए थे। शरीफ के बाप ने रहने के लिए एक अजीम अलीशान घर तामीर करवा लिया और कपड़े की तिजारत करने लगा। शरीफ और अजीज इस काम में उसका हाथ बटाते थे। शरीफ के पास अब भी चिनकी मौजूद है। अगर देखा जाए तो इसी घोड़े की वजह से उनकी किस्मत बदली थी। शरीफ का दिल जब कभी मापारा और खुर्रम से मिलने के लिए चाहता है तो वो अपने तेज रफ्तार चिनकी पर सवार होकर उनसे मिलाता है। उसने बाद में बोलने वाले परिंदे को भी आज़ाद कर दिया था जो वापस पाकिस्तान चला गया। अभी कुछ दिन ही हुए हैं बादशाह ने खुर्रम को अपना तख्त व ताज सौंप दिया है और अब खुर्रम बड़ी शान व शौकत से अपने मुल्क पर हुकूमत कर रहा है। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।